इफ़ आई हैव फिजिकल गोल्ड, से ज्वेलरी वगैरह या फिर कुछ भी है, तो शुड आई सेल इट एंड री इन्वेस्ट इट इन ETF? वुड यू रिकमेंड इट और नॉट? गोल्ड एंड सिल्वर ये ऐसे एसेट क्लासेस है जो आपके पोर्टफोलियो में हर समय होने चाहिए। हर बार जब जब मार्केट गिरा है, टूटा है, गोल्ड ने सवारा है। सोने की कीमत कभी कोई पूछता है? गिफ्टिंग में सबसे बेस्ट गिफ्ट अगर आप देखोगे तो वो सोना माना जाता है। वही वो लक्ष्मी कुबेर का रिलेशनशिप आता है कि आप लक्ष्मी को कुबेर के रूप में किसी को गिफ्ट कर रहे हो ताकि ये आपके वृद्धि लेके आ जाए। और बहुत सारे इन्वेस्टर ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की इस समय में, दे लुक एट गोल्ड एज अ करेंसी। पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, इवन 10 साल तक गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी एंड अदर इक्विटीज। The real money is gold. Everything else is. हेलो एवरीवन, वेलकम टू दंस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट है जिनके साथ हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। हम सबको पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें इसे खरीदना चाहिए भी या नहीं, और अगर खरीदना है तो किस फॉर्म में खरीदना चाहिए। इसी चीज़ का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आज विकास वाडेकर जी। विकास जी इस इंडस्ट्री में पिछले 25 सालों से हैं। ही हैज़ वर्कड इन मेजर AMCs like Edelweiss, Motilal Oswal, and currently he heads passive business in Axis Mutual Fund. ये पिछले 25 सालों से पैसिव फंड्स मैनेज कर रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, he was the first person to start gold ETF in India. Welcome और हैप्पी दिवाली। Yes, happy Diwali. Yes. And thank you so much for inviting. So अभी क्या माहौल है मार्केट में? धनतेरस आ रहा है, दिवाली इज ऑल्सो कमिंग, सो व्हाट्स द इन्वेस्टर सेंटिमेंट राइट नाउ? Yes, so अगर आप देखो last 1 year investors are not that happy. Okay, सबको लग रहा है कि markets are not giving them returns. बिकॉज पिछले 3-4 साल बहुत अच्छी रैली हमने देखी और बहुत सारे इन्वेस्टर ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की, इज द कमोडिटीज। ओके, और जब हम धनतेरस की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, हम पैसे से ज़्यादा हम धन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि धन ऐसे होता है जो वृद्धि होती है और धन को जोड़ा जाता है सोने से और चांदी से। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा। आपने लक्ष्मी के बारे में सुना है, right? आपने कुबेर के बारे में भी सुना है, बट इन दोनों का रिलेशनशिप आपको पता है? नहीं। तो आज धनतेरस के माहौल पे टाइम पे डेफिनेटली लाइक टू टॉक अबाउट इट। सो क्या होता है, लक्ष्मी का जो असेट्स है, वेल्थ है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कुबेर करते हैं। ओके, अगर ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज बताती है, बट इसको अगर हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखेंगे, ओके, अगर आपके पास एक सोने की अंगूठी है या सोने का कॉइन है, ओके, उसमें जो पोटेंशियल है, उसमें पोटेंशियल है, क्या है कि इट इज काइंड ऑफ मनी, राइट? आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, कैश भी ले सकते हो। वो जो पोटेंशियल है ना, वो कुबेर है। जैसे ही वो सोने का कॉइन आप एक्सचेंज करते हो अगेंस्ट कैश, ये लक्ष्मी में कन्वर्ट हो जाता है। और आपने सुना ही होगा, लक्ष्मी चंचल रहती है, राइट? तो जब भी हमारे पास कैश होती है, हम खर्चा करते हैं। तो आप सोचिए, हमारे पुराने लोग, हमारे पूर्वजों ने इतना इतना अच्छे से जान लिया कि बस अगर इसके पास कैश रहेगा तो ये खर्चा कर देगा, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं सोने में, राइट? तो ये सोने का और लक्ष्मी का और कुबेर का रिलेशनशिप है। तो अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है तो आपको कुबेर चाहिए जो आपके धन की रक्षा करे, जो सोने के फॉर्म में आता है, और लक्ष्मी जो कैश पे फॉर्म में आके खर्च हो जाती। तो बात हम ये कर रहे थे कि मार्केट्स में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, 1 साल से रिटर्न बनानी है। ओके, बट दिस इज बहुत अच्छा टाइम है, इन्वेस्ट करना चाहिए। बट सभी इन्वेस्टर ने एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर ली, विच इज गोल्ड एंड सिल्वर। आज प्रेशियस मेटल ने जो पिछले 1, 2, 3, 4, 5 साल का जो रिटर्न दिया है, सबको ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत हो गया, अभी यहाँ से आगे भागेगा नहीं। पर जो रिटर्न बना है, आज हर इन्वेस्टर फोमो इफेक्ट में है, यार मैंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, राइट? तो हर इन्वेस्टर को, स्पेशली वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, कि गोल्ड एंड सिल्वर का आपके पोर्टफोलियो में क्या रिलेवेंस है। बट डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली गोल्ड स्टिल मेक सेंस इन योर पोर्टफोलियो। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पिछले 2 साल में, 3 साल में रैली किया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट असेट क्लास है आपके पोर्टफोलियो में टू वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ओके, सो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो गई है। सभी इन्वेस्टर को, निवेशकों को बताना चाहूंगा, यूज दिस प्लेटफॉर्म, यूज धन प्लेटफॉर्म एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। सो पिछले 1 साल में देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर बोथ हैज गिवन अराउंड 35 to 40% ऑफ रिटर्न्स। अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जिसको अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, ही मस्ट बी लुकिंग फॉर से पैसिव वे टू इन्वेस्ट इन ज्वेलरी और गोल्ड या सिल्वर, तो इन्वेस्टर को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि गोल्ड लेना है या फिर सिल्वर लेना है, और किस तरीके में लेना है? हाउ शुड ही डिसाइड? और अनदर क्वेश्चन जो इसका ही एड ऑन है कि
इज फिजिकल गोल्ड या फिर फिजिकल सिल्वर स्टिल लाइक वैलिड अभी के टाइम में लेना? ओके ओके सो आई थिंक आपके प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा इक्विटी को समझते हैं। ओके तो वहीं से मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ कि मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप में करना चाहिए, स्मॉल कैप में करना चाहिए, मुझे स्टॉक्स में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। ओके तो आपको सभी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट एक सही रेशो होना चाहिए जिसको फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कॉन्सेप्ट कहते हैं, राइट। और म्यूचुअल फंड आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो आप स्टॉक खरीदोगे, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदते हो तो आपका लॉट ऑफ रिसर्च यू हैव टू डू, बट म्यूचुअल फंड टेक्स केयर ऑफ दैट। तो अगर आप पैसिव वे में अगर आप देखेंगे तो भी आप पैसिव के ऑप्शंस हैं फ्लेक्सी कैप के, एक्टिव में भी ऑप्शंस हैं। वैसे ही गोल्ड एंड सिल्वर ये ऐसे असेट क्लासेस हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हर समय होने चाहिए। अगर एक साल में उन्होंने 40% रिटर्न दिया है, मतलब अगले साल में 40% रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप गोल्ड और सिल्वर का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, 50 60 100 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि एक 2-3 साल अच्छा रैली करता है ये एसेट क्लास, उसके बाद 4-5 साल कुछ नहीं होता उसमें, फिर 2-3 साल अच्छा रैली करता है। ओके बेसिकली जो इन्फ्लेशन का साइकिल है, ग्रोथ का साइकिल है, वो लेके वो चलते हैं। ओके तो इसको टैक्टिकल वे में देखने के बजाय अगर आप इसको पोर्टफोलियो एलोकेशन में देखेंगे, ओके हर बार जब जब मार्केट गिरा है, टूटा है, गोल्ड ने सवारा है। आज अगर पिछले एक साल से इनफैक्ट तो बताऊंगा 3-3.5 साल से, जब से यूक्रेन क्राइसिस हो चले हैं, ग्लोबल टेंशन्स बढ़ रही है, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ नया चीज हो रहा है, फिर यूएस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो भी दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे सेफ हेवन जिसको कहते हैं वो है गोल्ड। तो इसलिए नॉट ओनली इन्वेस्टर्स बट सभी सेंट्रल बैंक आज गोल्ड की तरफ उनका झुकाव है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में हर साल बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मेरे करेंसी को अगर मुझे टेंशन आएगा तो गोल्ड कैन टेक केयर ऑफ मी, राइट। तो ये हो गया आपका गोल्ड का बैकग्राउंड। सिल्वर का बैकग्राउंड अगर हम देखोगे तो सिल्वर इज ऑल्सो प्रेशियस मेटल, बट इसका ज़्यादा यूजेस इंडस्ट्रियल यूज में होता है। तो दोनों का यूजेस थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं है कि अगर जहाँ गोल्ड है वहाँ सिल्वर चलेगा या सिल्वर है वहाँ गोल्ड चलेगा। ऑफकोर्स कुछ कुछ जहाँ टेक्नोलॉजी में दोनों यूज होते हैं, बट वेटेज ज़्यादा सिल्वर को दिया जाता है। तो आप ऐसे देखिए कि गोल्ड इज अ करेंसी, इट्स अ ग्लोबल करेंसी। ओके और ये अभी की करेंसी नहीं है, ये हजारों सालों से चलती आई हुई करेंसी है। ओके और हजारों सालों में बहुत सारे करेंसीज चेंज हो गए, पुर्तगाल से लेके यूएस डॉलर तक, बट गोल्ड का कभी भी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ। तो करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली आपको गोल्ड देखना चाहिए। सिल्वर बिकॉज इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, ओके 79-80% इंडस्ट्रियल यूज में होता है, जैसे आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, आपका ईवीज हो गया, बैटरीज हो गया, और तीसरा हो गया आपका टेक्नोलॉजी, आपके चिप मैन्युफैक्चरिंग में और कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और ये तीनों इंडस्ट्रीज बहुत रैपिड ग्रोथ कर रही है। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके आप ये करूं या वो करूं, उसके बजाय आपको दोनों में करना चाहिए। एक रेशो आप मेंटेन कर सकते हैं जहां पे आप 70-30 रेशो ले सकते हैं, 80-20 रेशो ले सकते हैं, बट दोनों आपके पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। अपर कैप आई वुड से 15% तक आप रख सकते हो, दोनों मिला के। कंजर्वेटिव 10%, 70-30, या आप 15% तक जा सकते हो जहां 10 and 15 आप गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ ये लेवल पे भी आपको करना चाहिए पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पे 70% विल बी गोल्ड एंड 30% विल बी सिल्वर। हाँ तो इसका रेशो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये 70-30 कहाँ से आया ये भी आपको बताते हैं। तो अगर आप पिछले 25-30 साल का या 50 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालोगे, दोनों का जो रिलेशनशिप बना है, को रिलेशनशिप, तो हमने देखा है मैक्सिमम सिल्वर एट गॉन टू 55% और मिनिमम गया था 19%। उसका जो एवरेज आप निकालोगे तो 70-30 का रेशो आता है। ओके कुछ साल पहले हम भी एक प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा रेशो में ये रेकमेंड करना चाहिए, और जो 70-30 का रेशो है वो ज़्यादा ऑप्टिमम बना है। और उसका एक रिलेशनशिप और एक निकला, देयर इज अ बुलियन, एलबीएम में एक बुलियन इंडेक्स है जिसमें भी गोल्ड एंड सिल्वर 70-30 निकला। ये तो हमें बाद में पता चला हाइंडसाइड में, बट वी ऑलरेडी स्टडीड दैट। बट 70-30, 80-20 इज समथिंग दैट यू शुड लुक एट, बिकॉज इंडस्ट्रियल कम्युनिटी होने की वजह से अगले 4-5 साल यू विल सी सिल्वर विल हैव अ गुड रैली। ओके बट हिस्टोरिकली जो गोल्ड का इंपॉर्टेंस है वो कभी कम नहीं हुआ है। ओके तो असट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों आप रखिए, 70-30, 80-20 बोथ रेशियोज आर गुड इनफ फॉर योर पोर्टफोलियो।
सो बेसिकली रिस्क पर्सपेक्टिव से सिल्वर थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, मतलब कह सकते हैं ऐसा? तो अगर आप पता नहीं आपने नंबर देखे कि नहीं, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन आप देखोगे, ऑफ कोर्स हम्म, सिल्वर का स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है, बट गोल्ड का स्टैंडर्ड डिविएशन इक्विटी कितना ही है। अच्छा। तो हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि गोल्ड आपको इक्विटी से कम रिस्क दे रहा है, हम्म। बट जब इक्विटी ज़्यादा गिरता है तब गोल्ड आपको सपोर्ट करता है। ओके। ओके, उसको कोरिलेशन कहते हैं, कि जैसे इक्विटी के साथ जो हुआ गोल्ड के साथ वो नहीं होता, या हम्म। गोल्ड के साथ जो होता है इक्विटी के साथ नहीं होता, उसको कोरिलेशन कहते हैं। मतलब दोनों भी और साथ में जब होते हैं तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। तो दोनों वोलेटाइल है, सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड, इसीलिए रेशो में थोड़ा सा उसको कम इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, बट 15% आपके पोर्टफोलियो काफ़ी हो जाता है। आई थिंक काफ़ी अच्छा हेज है गोल्ड पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में, अगर इक्विटी पोर्टफोलियो के यस अगेंस्ट में। यस यस, तो मैं 4 इंस्टेंस बताना चाहूँगा जो हमने स्टडी किए हैं हिस्टोरिकली, जहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, टेपर टैंट्रम हो गया, येन डिवैल्यूएशन हो गया, और रिसेंटली कोविड 19, और पिछला 1 साल का रिटर्न भी आप देख लो जिस तरह से मार्केट क्रैश हुआ है। ऑफ कोर्स दिस इज नो क्राइसिस एज सच, बट थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव होने की वजह से इक्विटी नेगेटिव नेगेटिव रिटर्न दिया है। ऑल 5 सिनारियोज गोल्ड हैज फॉलन लेसर, और इधर पॉजिटिव और फ्लैट था। ओके, True. जबकि ये चारों पांचों इंस्टेंस में इक्विटी हैज गिवन सब्सटेंशियल नेगेटिव रेट। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा हेज आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ इंश्योरेंस टू योर इक्विटी पोर्टफोलियो फ्रॉम वोलेटिलिटी। ओके, तो ये पोर्टफोलियो आपके हमेशा होना चाहिए। गॉट इट। सो गोल्ड ने अभी 1 लाख का मार्क क्रॉस किया है, तो उसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में कुछ चेंज दिखा है आपको मार्केट में, या फिर कुछ वॉलेट लिक्विडिटी में कुछ इम्पैक्ट दिखा है उसकी वजह से? इनफैक्ट एक इन्वेस्टर सेमिनार में यही डिस्कशन कर रहा था मैं, और एक अंकल उठे, सीनियर अंकल थे, और मुझे पूछ रहे हैं सबके सामने, सर अंकल पूछिए सवाल, तो बोलते हैं सोने की कीमत कभी कोई पूछता है? ओके, मतलब इट वाज लाइक अ स्ट्राइकिंग आंसर एंड रियलिटी ऑल्सो, कि सोना ऐसी चीज है कि जो अगर आपको अगर जरूरत है तो है, तो यू विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दैट, राइट? इट्स लाइक ऑयल, अगर आपको जरूरत है तो है, बट आपको बिकॉज समटाइम्स एक तो एक प्रेस्टीज माना जाता है। ओके, सोना, दूसरा आप देख लीजिए कि ऑस्पिशियस माना जाता है। गिफ्टिंग में सबसे बेस्ट गिफ्ट अगर आप देखोगे तो वो सोना माना जाता है। वही वो लक्ष्मी कुबेर का रिलेशनशिप आता है कि आप लक्ष्मी को कुबेर के रूप में किसी को गिफ्ट कर रहे हो ताकि ये आपके वृद्धि लेके आ जाए, राइट? तो ये जो भाव इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये जो 1 लाख का मार्क है, जो ट्रेडिंग मेंटेलिटी है, इन्वेस्टर्स जो बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं ना, वो लोग शायद सोचेंगे यार 1 लाख भी पीपल मे नॉट इन्वेस्ट। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा कंजम्पशन डेफिनेटली कम हो जाएगा, बट क्या होगा कि लोग थोड़ा तैयारी करना शुरू करेंगे। अगर मुझे आज भी जब भी लड़की पैदा होती है तो उसको वो ऐसे कहती है कि पहली लड़की यानी धन की पेटी, राइट? तो पहली बेटी है धन की पेटी, राइट? तो वो कहीं ना कहीं उसको जोड़ते हैं संपत्ति से। तो अगर वो जाती है तो उसको वो सोना देना चाहते हैं, प्रेशियस मेटल देना चाहते हैं, ताकि वो ऑस्पिशियलिटी अपने साथ लेके जाए उस फैमिली में, राइट? तो ये रिलेशनशिप हमेशा रहेगा, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस कम नहीं होगा, पर लोग थोड़ा प्लान अच्छे से करेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपया आप अभी नहीं डाल सकते, कोई भी नहीं डाल नहीं सकता, राइट? बट देन यू कैन प्लान, तो यू रियलाइज यार फिर मैं कैसे करूँ, तो हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP कर सकते हो आप। ओके, तो इसका यूज शायद थोड़ा कम होगा। इट्स नॉट लाइक कि 100 रुपये कंजम्पशन अभी 10% आना जाएगा, नहीं होगा। पीपल विल प्लान इट बेटर, पीपल शुड प्लान इट बेटर। एंड आज जो हम सोल्यूशन की बात करेंगे, ETF की बात करेंगे, फंड्स की बात करेंगे, आई थिंक दे आर वेरी गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर्स टू लुक एट, टू इन्वेस्ट थ्रू दीज इन दीज कमोडिटी। आई थिंक इससे एक चीज़ और अच्छी होगी कि अभी रिसेंटली लोग काफ़ी एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रहे हैं और सेविंग्स काफ़ी कम हो गई है लोगों की, स्पेशली कोविड के बाद से लोगों ने स्पेंड करना ज़्यादा कर दिया है। बिकॉज ऑफ दिस गोल्ड के लिए बचाने से मे बी दे विल स्टार्ट सेविंग मोर पॉसिबली। अब उस चीज़ पे आते हैं कि ETF का काफ़ी बात होता है आजकल मार्केट में, तो इज़ ETF बेटर देन बाइंग फिजिकल गोल्ड और सिल्वर? इस पे आपका क्या व्यू है? हाँ, ये पिछले 17-18 साल से यही सवाल का जवाब देते आता रहा हूँ मैं जब से पहला ETF लॉन्च किया। डेफिनेटली ETF इज़ मच बेटर, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आप देखिए प्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आपको जो प्योरिटी मिलती है, 24 कैरेट की प्योरिटी मिलती है गोल्ड ETF में। आप मार्केट में जाइए तो आपको 22 कैरेट भी मिलेगा, 23 कैरेट मिलेगा, 24 कैरेट भी मिलेगा। दूसरा हो गया आपको कॉस्ट,
ओके, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसको जो भी लगाते हैं वो लोग, राइट। गोल्ड ETF में वो चार्ज नहीं लगता, बिकॉज वी बाय इन बार्स, एक एक किलो के बार खरीदते हैं हम लोग, ओके, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं, कॉस्ट नहीं आती। तीसरा हो गया आपका स्टोरेज। ओके, स्टोरेज आप कितना सोना या चांदी घर पे रख सकते हो, राइट, तो आपको फिर उसको बैंक कहीं ना लॉक कहीं करना बैंक है। लॉकर में रखना पड़ेगा, उसका कॉस्ट आ गया है। हम्म, और चौथा हो गया इंश्योरेंस। इट्स हम्म, लाइक अगर कुछ चोरी हो गई, हम्म, राइट, ये सभी चीज़ें ETF में कवर हो जाती है। हम्म, तो sure, ना आपको गोल्ड फिजिकल फॉर्म में रखना होता है, हम्म, बट आपके पास अगर आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा ETF के रूप में, तो उतना अमाउंट का आपको स्टेटमेंट में दिखाई देता है, या ये यूनिट्स आपके डीमैट में दिखाई देते हैं, राइट। तो ना आपको इंश्योरेंस उसको करना है, ना उसको कस्टोडियन चेंज करना है, ना आपको प्योरिटी की टेंशन है, बिकॉज सेबी और एमफी का ऑडिट होता है, राइट, जहाँ पे ये एक्चुअल फिजिकल गोल्ड और सिल्वर जो हमारे हम्म, कस्टडी में होते हैं उसका वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये आपके पास है या नहीं, राइट। हम्म, डेफिनेटली मच बेटर ऑप्शन। और एक चीज़ है प्रीमियम और डिस्काउंट। हम्म, जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे तो हमेशा आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, हम्म, true, ओके, मतलब आपकी 1 लाख की चीज़ कभी 1 लाख में नहीं मिलेगी आपको। मेकिंग आई एम चार्जेस नॉट वगैरह। मेकिंग चार्जेस तो है ही, उसके हम्म, अलावा, उसके अच्छा, मेकिंग चार्ज के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म, ओके। GST के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं GST की बात कर रहा हूँ, जिसके हम्म, अलावा बात कर रहा हूँ, तो वो प्रीमियम हमेशा देना पड़ता है। फिर आप जब भी बेचने जाओगे तो वाह, हमेशा आपको डिस्काउंट में बेचना पड़ता है, हम्म, फॉर नो रीजन। या, वही जो कॉइन आपने खरीदा है वो आपने उन्होंने मैंने मेकिंग चार्ज है, और जब भी वही उनको रिटर्न कर रहे हो तो नहीं, इसको तो हम अभी फिर डिस्काउंट यार में खरीदेंगे करें, बिकॉज उसको मेल्ट करना पड़ेगा, हाँ, इम्प्योरिटी निकालनी पड़ेगी, तो आपने मुझे क्या बेचा था जो हम्म, यहाँ आता नहीं है, ओके। हम्म, तो प्रीमियम डिस्काउंट वो मतलब 5 से 12% तक प्रीमियम या डिस्काउंट आपको देना पड़ता है फिजिकल गोल्ड में, जो हम्म, यहाँ नहीं देना पड़ता, okay, ओके। तो आप फिजिकल गोल्ड में जब इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ आप उसको टच के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, बट एक्चुअल रिटर्न वाइज आपको कुछ नहीं मिलता, खर्चा उल्टा हम्म, ज्यादा होता है वहाँ पे। हम्म, ETF का खर्चा आप देखोगे तो साल भर का 50 पैसे से 80 पैसे तक मार्केट का ये चल रहा है, एक्सपेंस रेट, एक्सपेंसिव चल रहा है, ओके। हम्म, व्हाट वी आर चार्जिंग इज सम 55 basis पॉइंट हम्म, इंक्लूडिंग GST एंड ऑल, विच इज चीप है साल का, राइट। तो ये इतने सभी 50-55 पैसे में आपका पूरा खर्चा कवर हो जाता है विथ प्योरिटी एंड सिक्योरिटी। हम्म। तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पे लिक्विडिटी में कुछ ग्रोथ दिखी एक्सपोनेंशियल, क्योंकि काफ़ी अवेयरनेस भी बढ़ रही है इससे रिलेटेड, तो क्या सीन है अभी? मतलब आप लिक्विडिटी बात कर रहे हो गोल्ड माइंस की, गोल्ड एक्चुअल ETF फिजिकल में नहीं, गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी कुछ बढ़ी है? एक्सचेंज की बात कर रहे हो? हाँ, हाँ, तो डेफिनेटली गोल्ड ETF में स्पेशली ये हमने देखा कोविड के बाद ही, व्हेन पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट, दे आल्सो रियलाइज कि इक्विटी के साथ साथ ये कम्युनिटी भी ऑप्शंस हैं, हम्म, तो लिक्विडिटी बहुत इंप्रूव हो गई है। मतलब आपको अभी 1 लाख का खरीदना है या 1 करोड़ का खरीदना है, आपको इजीली लिक्विडिटी एक्सचेंज में मिल जाती है। लेट्स कम टू सिल्वर। तो आई थिंक मैंने पढ़ा था कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में कि सिल्वर सर्व्स एज अ सेफ हेवन, बोथ एज अ से प्रीशियस मेटल ऑल्सो, एंड इंडस्ट्रियल यूज़ में भी काफ़ी सही चीज़ है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए कि हाउ कैन सिल्वर बी अ अमेजिंग थिंग टू कीप इन योर पोर्टफोलियो? राइट, तो प्योरेस्ट मेटल में डेफिनेटली सोना पहले आता है, उसके बाद जो प्योरेस्ट आता है वो है चांदी। इनफैक्ट आप कभी भी आपने सुना होगा कि चांदी के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है, राइट। सोने की चम्मच से हम लोग खाते नहीं है, राइट, सोना पहनते हैं, बट चांदी वी यूज इट फॉर आर एडिबल, मतलब प्लेट्स रहते हैं, ग्लासेस रहते हैं, चम्मच रहते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा प्योर होता है। इनफैक्ट आप जो भी चीज़ उसमें सर्व करते हो वो चीज़ प्योर हो जाती है, ठीक है। दैट ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिल्वर के, ओके। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो इसको भी कॉइन्स, ये दिस ऑल्सो वन ऑफ द करेंसी सिल्वर हुआ करती थी, बट इनके बहुत सारे जो बिहेवियर, स्पेशली केमिकल बिहेवियर जो है ना, वो सोने के आसपास बहुत ज़्यादा है, बट सोने से सस्ता होने की वजह से सिल्वर को ज़्यादा डिमांड है, ओके। जहाँ सोना यूज है वहाँ चांदी भी यूज़ हो सकता है, पर चांदी इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज प्राइसेस कम है, राइट। इसलिए इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर आप टेक्नोलॉजी होगी, ओके, फिर आपके हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज होगी, ओके, और फिर आपकी EV बैटरीज होगी, सोलर पैनल्स होगी, वहाँ सोलर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इनफैक्ट अगर आपको पता होगा कि 995 इज़ द सिल्वर की प्योरिटी है। अगर आप कोई चीज़ सोने की खरीदते, चांदी की खरीदते हो, कोई ग्लास खरीदते हो या कोई बार खरीदते हो, तो वो कभी भी उसकी प्योरिटी कम नहीं होती,
ओके, आपको वही प्राइस आपको 50 साल के बाद मिलेगी, 100 साल के बाद मिलेगी। ओके, बाकी सभी मेटल में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट सोना चांदी में ही नहीं आता। ओके, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सेफ हेवन। ओके, सेफ हेवन यानी क्या होता है कि अगर सभी क्राइसिस हो गए तो कौन से मेटल चलेंगे, क्या चलेगी, कौन सी करेंसी चलेगी, तो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों चलेंगी। दैट व्हाई इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज सेफ हेवन। और दूसरा इंडस्ट्री हमने देखा कि ये तीनों इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है ये, और ये तीनों इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा यहाँ से टेक ऑफ में, यू आर जस्ट एट द वर्ज ऑफ टेक ऑफ। ग्लोबली हो ही रहे हैं, इंडिया में भी ये हो रहा है। ओके, तो ये क्या होता है कि जब कोई भी, जैसे आप सोने के बारे में लोग थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि सोने में एक्चुअल कुछ जीडीपी क्रिएशन नहीं होता। ओके, वो चांदी में होता है। मतलब चांदी, अगर 1 किलो चांदी अगर मार्केट में चली गई तो 1 किलो चांदी का क्या क्या यूज होता है, तो आपको टेक्नोलॉजी में यूज होगा तो वहाँ जीडीपी क्रिएशन होगा। ओके, हेल्थ केयर में जाएगा वहाँ जीडीपी क्रिएशन होगा, ईवी बैटरी में जाएगा जीडीपी क्रिएशन होगा। तो चांदी वो मल्टीप्लाई करती है वो इफेक्ट को, राइट। तो अगर जीडीपी हो रही है यानी इक्विटी ग्रोथ हो रही है, यानी इकोनॉमी बढ़ रही है, ये रिलेशनशिप चांदी का उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए सेफ हेवन और मार्केट इंडस्ट्री यूज की वजह से सिल्वर आल्सो प्रेफर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो प्राइस सर्ज आया पिछले कुछ सालों में, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी? सिल्वर में हमने सुना है कि माइनिंग वगैरह के कुछ इश्यूज हैं, गोल्ड में तो आई डोंट हैव मच आइडिया। तो दोनों के पीछे क्या रीज़न रहेगा? राइट, तो पहले चांदी की बात करते हैं। चांदी का जो न्यू माइंस जेस्टेशन पीरियड इज 10 से 12 साल होता है। यानी आपके पास 10 साल आप माइनिंग करोगे, उसके बाद कहीं आपको चांदी मिलना शुरू हो जाती है, राइट। और ग्लोबली इनफैक्ट पिछले 5 नहीं 6 साल से अगर आप नंबर देखोगे, 6 साल से, दिस इज आई एम टॉकिंग फ्रॉम सिल्वर इंस्टीट्यूट का डेटा है ये, 6 साल से 6% CAGR चांदी का कम होते जा रहा है, जितना डिमांड है उससे। Now some of the bigger mines in Chile and all also, वहाँ भी प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि जब प्रोडक्शन कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है और प्राइसेस बढ़ते हैं। बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि शॉर्टेज है, बट इसका यूजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ये तीनों इंडस्ट्रीज़ में। जिस समय ये तीनों इंडस्ट्रीज़ बहुत रैपिडली यहाँ से ग्रोथ होगी, तो इनकी वजह से चांदी में हमें वो सर्च दिखाई दिया। सोने की बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा, सोना इज अ ग्लोबल करेंसी। अगर आपको पता है नहीं, पता नहीं मुझे, कि जब यूएस व्हेन दे वांटेड टू प्रमोट देयर डॉलर, ओके, तो उन्होंने जाके ये कहा कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम 60-70 इयर्स ओल्ड स्टोरी, कि यू स्टार्ट यूजिंग माय डॉलर, इफ नोबडी बाइज माय डॉलर आई विल गिव यू इक्विवेलेंट ऑफ दैट गोल्ड इन एक्सचेंज। तो उन्होंने भी अपने करेंसी को गोल्ड से पेग किया एंड देन दे मार्केटेड डॉलर। दैट्स हाउ देन गोल्ड बिकेम पॉपुलर, डॉलर बिकेम पॉपुलर। अभी क्या हो रहा है, पिछले 4-5 साल से आई थिंक ग्लोबल टेंशन्स बढ़ने की वजह से सेंट्रल बैंक्स आर लुकिंग एट गोल्ड एज अ सेफ हेवन। ये जो छोटे मोटे वॉर्स हो रहे हैं, आई थिंक थोड़े पावर वॉर्स दिखाई दे रहे हैं हियर, करेंसी तो येन में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके डॉलर में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके यूरो में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑल इकोनॉमीज आर नॉट स्टेबल बारिंग इंडिया। ओके, सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम टेंशन में है। इस समय में दे लुक एट गोल्ड एज अ करेंसी, दे लुक एट गोल्ड एज अ बैलेंसिंग पार्ट इन देयर बैलेंस शीट। अगर मेरी इकोनॉमी कुछ होता है तो गोल्ड विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ माई डेट्स, take care of my loans which I have taken from other countries और world जहाँ से लिया हुआ है हमने, right? तो that is why gold और क्या होगा कि सोने की इनफैक्ट सप्लाई अच्छी खासी है, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर सेंट्रल बैंक से इतना ज़्यादा डिमांड आया है, ओके, तो इसके वजह से सोने में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी हमें दिखाई दी है। तो सोने की बढ़ोतरी, करेंसी, सेंट्रल बैंक डिमांड, और सिल्वर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई कम है, ये दोनों रीज़न की वजह से दोनों में अच्छी खासी हमें ग्रोथ दिखाएगी। तो मैं पिछले कुछ सालों का रिटर्न्स देख रहा था निफ्टी का और इक्विटीज़ का, तो दैट इज़ लाइक कि पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, इवन 10 साल तक गोल्ड इज़ आउट परफॉर्मिंग निफ्टी एंड अदर इक्विटीज़। शुड इक्विटी इन्वेस्टर्स बी कंसर्न, और इसके बारे में आपका क्या थॉट है? ये सवाल मुझे कहीं और भी पूछा गया था कि गोल्ड इज अंडर परफॉर्म इक्विटी, तो लॉन्ग टर्म में तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आउट परफॉर्म नहीं, कुछ पीरियड में अच्छा, हाँ, देखा हुआ, अगर आप देखोगे तो अंडर परफॉर्म किया हुआ है, तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इनफैक्ट मैं कहता हूँ तो डेट ने भी अंडर परफॉर्म किया इक्विटी को, तो डेट में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट। तो हम 2 अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, 2 अलग असेट क्लासेस की बात कर रहे हैं, ओके।
आपका इक्विटी जो है, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन बिजनेस. दैट बिजनेस मे फ्लरिश, दैट बिजनेस मे फेल, राइट. आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि आज इन्वेस्ट, ये जो कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, ये पैसा मेरा पैसा ये लोग बिजनेस में लगाएंगे, वहां से अच्छा खासा बिजनेस करेंगे, रेवेन्यू लेंगे, प्रॉफिट लेके आएंगे, फिर मैं पैसा बनाऊंगा. दैट इज वाई यू आर इन्वेस्टिंग टुडे इन इक्विटीज, राइट. आप डेट में पैसा क्यों लगा रहे हो? आपने किसी को लोन दिया हुआ है और एक सर्टन आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. आपने लोन दिया हुआ है, राइट. इट्स अ कोलैटरल लोन दिया हुआ है. और तीसरा, जब सोने की बात करते हैं या कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, ओके, अगर आप पूछोगे कि असेट क्या है, रियल मनी क्या है, ये थिंक दिस इज जेपी मॉर्गन्स सेंटेंस, द रियल मनी इज गोल्ड, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट. ओके, बाकी सब में आपको किसी ना किसी ऑब्लिगेशन है, गोल्ड में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, सिल्वर में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट. तो ऐसा है कि मुझे दाल खाना चाहिए या चावल खाने चाहिए, मुझे दोनों खाने चाहिए, राइट, क्योंकि इट बिकम्स अ होलसम मील फॉर मी. वैसे ही और रोटी भी खानी चाहिए. तो आपको आ गया डेट ऑल्सो. तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी होना चाहिए, ओके, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको देगा. आपके पोर्टफोलियो में कमोडिटी होना चाहिए, गोल्ड एंड सिल्वर. उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने कहा, इंश्योरेंस की बात की ना, वोलेटिलिटी से इंश्योरेंस, कल अगर मार्केट क्राइसिस होती है उसका इंश्योरेंस, इसीलिए मैंने वो 10-15% रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ओके, बिकॉज उसमें कैपिटल नहीं बनता. तो आपको हर साल 20% रिटर्न या 15% रिटर्न शायद नहीं आएगा, बट जिस टाइम मार्केट नहीं देगा, इस टाइम दिस विल हेल्प यू. और आपको डेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स यू स्टेबिलिटी. जब मेरे पर्सनल क्राइसिस कुछ हो जाते हैं, तो ना आपको गोल्ड और इक्विटी का पैसा आप निकालोगे, बट आप कैश निकाल के, डेट का पैसा निकाल के, यू कैन यूज फॉर योर इमरजेंसी. अनदर थिंग विच पीपल हैव मिस्ड आउट, गोल्ड कैन बी looked at as a cash which beats inflation. तो अगर मेरे पास कैश है, अगर मुझे पता नहीं क्या करना है, ओके, इक्विटी में नहीं डालना है, यू कैन कीप दैट मनी इन गोल्ड, जो इन्फ्लेशन को बीट करेगा. जब भी आपको अपॉर्चुनिटी लगेगी, इसमें आपके प्लेटफॉर्म में बताना चाहूंगा हर किसी को, जब भी आप कंफ्यूज हो, ओके, आपके पास दो ऑप्शन है. यू कैन लुक एट इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 जैसा, या फिर यू शुड लुक एट, वो भी नहीं देखना है तो यू शुड लुक एट गोल्ड. जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी, यू कैन ऑलवेज रिडीम एंड इन्वेस्ट इन इक्विटीज, ओके. बट ये कैश ऐसी है जो इन्फ्लेशन को बीट करेगी, rather than की holding that money in your bank account just like that. True. तो 2024 में इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ सिल्वर हैज़ हिट 680 मिलियन आउंसेस, तो विच इज़ लाइक अ क्रेजी ग्रोथ. और आपको क्या लगता है, क्या ये ग्रोथ सस्टेन करेगी, स्पेशली फॉर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन सिल्वर? तो लॉन्ग टर्म का व्यू क्या रहेगा इसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में सिल्वर के? Yes, now if you ask me, दोनों के रिटर्न्स में डेफिनेटली यहाँ से आपको सिल्वर में ज़्यादा रिटर्न्स दिखाई देंगी. जैसे मैंने कहा, सप्लाई थोड़ा कम है और डिमांड ज़्यादा है, बिकॉज ये तीनों इंडस्ट्रीज बहुत रैपिडली ग्रो कर रही हैं, राइट. ईवीज की बात करें हमने, सोलर, फिर हेल्थ केयर, और तीसरा पर टेक्नोलॉजी. एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू बिल्ड दीज कैपेबिलिटीज इन हाउस. जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम हमारी खुद की चिप बनाएंगे, एवरीथिंग मेक इन इंडिया हम करेंगे, ओके, टेक्नोलॉजी हम खुद डेवलप करेंगे. और ये हर कंट्रीज करना चाह रही हैं, इंक्लूडिंग चाइना ऑल्सो, दे हैव बीन डूइंग. तो सिल्वर का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा. इनफैक्ट चाइना ऐसी कंट्री तो सेंट्रल बैंक सिल्वर भी खरीद रही है वहाँ पर, ओके, एज अ सेफ हेवन. आई थिंक आरबीआई भी खरीदना चाह रहा है. आरबीआई भी खरीदना शुरू करेगा. यस. तो यहाँ से डेफिनेटली तीनों इंडस्ट्री जितने रैपिडली ग्रो होगी, उतना रैपिडली इसका डिमांड बढ़ेगा, ओके. और आपको, जैसे मैंने कहा, रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ चांदी में इन्वेस्ट करना है, ओके, वहाँ भी आपको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. दोनों में आप इन्वेस्ट कीजिए. तो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में ऑलमोस्ट 95 मिलियन आउंसेस का इन्फ्लो दिखा है सिल्वर ETF में. तो इज दिस लाइक अ बबल फॉर्मिंग इन सिल्वर ETF, या फिर ये सिर्फ एक स्टार्ट है एक रिवोल्यूशन का, या फिर क्या है ये? आपने आपको म्यूचुअल फंड का AUM अगर आपको पता है 70 लाख करोड़ पहुंच गया है, ओके, और 40 लाख करोड़ के आसपास इक्विटी AUM है. आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर का मिला के कितना है? एक गेस. 10 लाख करोड़. नॉट इवन 1 लाख करोड़. ओके, 60,000 करोड़ आपका गोल्ड है और 40,000 करोड़ अभी तक सिल्वर क्रॉस नहीं हुआ है. नाउ यू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ बबल. आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया है. इंडस्ट्री वाज नॉट एक्सपोज टू दीज एसेट क्लासेस बिकॉज, और सही भी था, लास्ट ईयर तक सोनियर गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन अवेलेबल था, तो लॉट ऑफ पीपल आर चूजिंग दैट
नाउ वो आएगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं। ओके, तो इसीलिए गोल्ड का बेस्ट ऑप्शन, चीपेस्ट ऑप्शन इज गोल्ड ईटीएफ, ट्रांसपेरेंट ऑप्शन इज गोल्ड ईटीएफ। सेकेंड, सिल्वर में जिस तरह से इंडस्ट्रियल यूज होगा और लोग सोच रहे हैं कि मुझे भी देखना चाहिए ये एसेट क्लास में, ये रियलाइजेशन पिछले 1 साल में आया है लोग, वो फोमो इफेक्ट में जो बार बार कह रहा हूँ, तो ये फोमो इफेक्ट का रिजल्ट है। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं, आपका बेस ही कम है, आपका बेस ही कम है, तो वहां से अगर आपको हर महीना 2-2 हज़ार करोड़ भी आप कर रहे हो, एक्चुअली 2 हज़ार करोड़ हो रहा है पिछले 3-4 महीने से, नेट सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं सिल्वर ईटीएफ में, विच इज़ नॉट वेरी बिग आई वुड से। ओके, एज कम्पेयर टू द इक्विटी ये बहुत कम है, तो वो रिलेशन हो रहा है, पीपल आर इन्वेस्टिंग। So, people who are investing in gold or silver ETFs or gold and silver in general, should they keep an eye on Fed के decisions वगैरह? क्योंकि there is a lot of geopolitical tensions going on right now. And how do they affect prices as well and investor confidence as well? See, global tensions definitely affect gold prices, okay, because जिस तरह से यूएस के आजकल जो चल रहे हैं, बहुत सारे टेंशन्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं है, हर महीना हर वीक कुछ नया न्यूज़ आ जाएगा, एंड दैट माइट अफेक्ट द ग्लोबल ट्रेड एज सच। सो ग्लोबल ट्रेड जब भी अफेक्ट होता है, ऑल इन्वेस्टर गो टू गोल्ड। ओके, फेड के स्टांस हो, सी इफ यू लुक एट, though US is still powerful, but I don't know how long it will remain powerful because of all the steps which they are taking is और ये और डॉलर कितना इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, ये लोगों को दिख रहा है कि फ्यूचर शायद इतना स्ट्रांग नहीं रहे फॉर डॉलर, सो एवरीबडी वांट्स टू बिल्ड देयर ओन बैलेंस शीट एंड ओन करेंसी स्ट्रेंथ, और उसके लिए गोल्ड का डिमांड हमेशा ज़्यादा होगा, यू नो, तो दैट्स व्हाई सेंट्रल बैंक्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमीज, ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर करेंसी, ये इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो आप शॉर्ट टर्म में मत देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, बट ये चीज़ें इतनी आसानी से ख़त्म भी नहीं होने वाली। जैसे अगर आपको लगेगा कि पिछले साल मैंने 40% रिटर्न मिला है, तो अगले साल मुझे 20% नेगेटिव रिटर्न मिल सकता है क्या? ये लोगों के मन में टेंशन होगा। शायद नहीं, आपको फिर भी डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है यहाँ पे, मे नॉट बी 40% रिटर्न, डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है यहाँ से आगे, और ये टेंशन इतने आसानी से नहीं खत्म होने वाले। दिस माइट रिमेन फॉर अनदर 2 to 4 years एंड स्टिल यू विल गेट एबल टू ऐड रिटर्न्स थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर इन योर पोर्टफोलियो। ओके, आई थिंक एज अ रिटेलर आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहिए, ना कि जो शॉर्ट टर्म में हो रहे फ्लक्चुएशन उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में, तो शुड ही गो फॉर एसआईपी या फिर मार्केट के हिसाब से लमसम करना बेटर रहेगा? जैसे अभी मान लीजिए कि सिल्वर की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई है, तो ही कैन वेट फॉर सम टाइम, अगर कोई डिप दिखे तो ही कैन लाइक डू अ लमसम, फिर उसके बाद जहाँ पे भी उसको लगे कि यहाँ पे हो सकता है इन्वेस्टमेंट, तो वो करना बेटर है या फिर एसआईपी इज़ बेटर? ये दोनों ऑप्शन करना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि एसआईपी शुड कंटिन्यू, बिकॉज जो ट्रेंड चल रहा है, दिस इज नॉट इट्स नॉट अ रिवर्सिबल ट्रेंड, इट्स रिवर्सिबल ट्रेंड। इतना ज़्यादा आपको करेक्शन नहीं मिलेगा, 20-25% करेक्शन मिलेगा, बट एसआईपी आप कीजिए। जब भी आपको लगे 5% का कहीं मुझे करेक्शन मिला, यू शुड इन्वेस्ट लमसम ऑल्सो। तो दोनों अप्रोच रखिए आप, ओके, बट डोंट वेट फॉर करेक्शन फॉर मुझे 10-15% करेक्शन आएगा फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, डोंट वेट फॉर दैट। तो एक चीज़ अभी मार्केट में बहुत चल रही है, जो कि है सिल्वर का जो $50 वाला मार्क है, वो क्रॉस होने के बाद क्या होगा? आई थिंक 1980s में पहली बार सिल्वर ने हिट किया, तो उसके बाद वहाँ से गिर गया था काफ़ी। तो इस चीज़ को लेके आपका क्या व्यू है? सो ये ऑयल के साथ भी हुआ था, अगर आपको पता है, जीएफसी के टाइम पे, राइट, कि जब फ्यू इन्वेस्टर्स व्हेन दे टेक एक्सपोजर टू वन एसेट क्लास, उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाता है। ये सिल्वर में जो सर्ज हमें दिखा है, बहुत ज़्यादा दिखा है, बट इट हैज़ इट्स ओन रीजंस ऑल्सो। ओके, उस 1980s की बात करो या जीएफसी की बात करो, उसके और आज की बात करो, जितना इन्फॉर्मेशन और जितनी ट्रांसपेरेंसी अभी अवेलेबल है, ओके, बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ ऑल द न्यूज़ और इंटरनेट, यहाँ बबल के चांसेस बहुत कम है, दैट्स आई वुड से। बट इन्वेस्टर को फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ख्याल रखना है तो थोड़ा सा आप एसआईपी कीजिए, स्टैगर्ड करके इन्वेस्ट कीजिए, पर हर महीना इन्वेस्ट कीजिए, दैट आई वुड recommend. Don't expect too much of crash from here. Okay, you might again miss out another rally. So my next question is, in what scenario, if I have physical gold, say ज्वेलरी वगैरह या फिर कुछ भी है, तो should I sell it and reinvest it in ETF? Would you recommend it or not?
या डेफिनेटली आई विल नॉट रिकमेंड दैट, बिकॉज पहली चीज़ तो आप जैसे ही आपका घर का पुराना सोना है आप बेचने जाओगे तो वो डेफिनेटली अच्छे प्योर क्वालिटी का होगा। ओके, एक तो आपको डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा वो, राइट, आप कितना ही आपके पास बिल हो कुछ भी हो, ओके, तो यू लूज आउट ऑन दैट। तो वहाँ से 5 से 10% तक आपको वही लॉस होगा, फिर वो आप पैसा यहाँ इन्वेस्ट करोगे, रादर होल्ड इट देयर। ओके, अगर बहुत ज़्यादा है तो बाद में सोचेंगे, बट अभी उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, बिकॉज सी कहीं ना कहीं लोगों की भावना भी इससे जुड़ी हुई है, राइट। हमको ये नहीं करना चाहिए ये चीज़ पुरानी हुई इसको निकाल दो और नई जगह इन्वेस्ट करो। आई वुड से लेट इट बी देयर, बिकॉज वो कहीं ना कहीं लोगों को वो लक्ष्मी का जो कनेक्शन है ऑस्पिशियसिटी वो उनको रखना है। लेट दैट बी कंटिन्यू, बट प्रैक्टिकल ये भी है कि आपको 10% नुकसान होगा उसमें, राइट, एंड देन यू विल इन्वेस्ट हियर। तो वो चैलेंज के वो लुकिंग एट दैट चैलेंज आई वुड रिकमेंड लेट इट बी देयर। आप सोली जो एडिशनल नया पैसा जो इन्वेस्ट करोगे वो ETF के थ्रू में करो, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे फ्यूचर कंजम्पशन करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, इनफैक्ट 2007 से कर रहा हूँ, मैं हर साल में सोना खरीदता हूँ, हर महीना सोना खरीदता हूँ, और दिवाली में फिर वो तब माँ थी अभी वाइफ है तो उनको कुछ देना होता है, तो मेरे लिए वो SIP हेल्प हो जाती है, राइट। आई हैव एन हैबिट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको भी अगर 5 साल के बाद कुछ अगर कंजम्पशन आपका है, फिर किसी को गिफ्ट करना है, कुछ और करना है, आई थिंक यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एवरी मंथ। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल्ड और सोने के चांदी के बारे में। अगर मेरे पास 10 ग्राम सोना या 1 किलो चांदी अगर मेरे पास है ETF फॉर्मेट में, ओके, तो वो 10 साल के बाद भी वो उतनी ही रहने वाली है, वो 10 ग्राम और 1 किलो ही रहने वाला है। आप समझ रहे हैं? आज चांदी 1.5 लाख किलो है, अगर वो 2 लाख किलो हो जाएगी फिर भी वो 1 किलो का भाव 1 किलो उतना ही रहने वाला है, और अगर 1.5 लाख का 1 लाख हो जाएगा फिर भी 1 किलो का 1 किलो ही रहने वाला है। तो जो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डोंट वरी अबाउट प्राइसेस, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू इन्वेस्ट इन से 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, और टू बिल्ड 100 ग्राम ऑफ गोल्ड, बिकॉज आपका पैसा जो है वो एक्चुअल गोल्ड में लग रहा है, जो बैकअप हमारे पास है, राइट। और ये भी बताना चाहूँगा मैं, बहुत सारे इन्वेस्टर को पता नहीं है कि फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर हमारे कस्टोडियन जो डॉइचे बैंक है कस्टोडियन उनके पास होता है, उनके। और आपको बताना चाहूँगा गोल्ड और सिल्वर बार्स के ऊपर कुछ नंबर होते हैं, सीरियल्स होते हैं, सीरीज होते हैं, जैसे नोट के ऊपर, करेंसी नोट के ऊपर होते हैं, वैसे इनके ऊपर भी सीरीज होते हैं, राइट। और ये सीरीज हमारे रिकॉर्ड्स में होते हैं, तो जब ऑडिट होता है तो ये सीरीज का गोल्ड बार, ये सीरीज का सिल्वर बार, ये AMC के पास है या नहीं, ये ऑडिट रिपोर्ट में लिखा जाता है। ये जानबूझ के बताना चाहता हूँ बिकॉज लोग कुछ ग्लोबली कुछ टेंशन हुआ था, कुछ लोगों ने बैलेंस शीट के ऊपर गोल्ड इशू किए थे, यूनिट्स वगैरह जो बाहर हुए थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ अगर आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिल्वर ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उतना एक्चुअल फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर हमारे कस्टडी में होता है, तो लिक्विडिटी का कभी कोई इशू नहीं आएगा। आप अगर कल 10 किलो चांदी भी खरीद के हमारे पास रखते हो और बेचे जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। आई थिंक कस्टोडियन का भी ऑडिट होता होगा, सेबी या फिर RBI। बिल्कुल, उनका भी ऑडिट होता है, यस, सेबी का ऑडिट होता है, और वहाँ एक्चुअली ये सीरियल नंबर चेक किए जाते हैं। तो मतलब आप अगर आप ETF में भी कर रहे हो तो आप बेसिकली गोल्ड और सिल्वर ले ही रहे हो फिजिकली, बस वो डॉइचे बैंक के पास पड़ा हुआ है। हाँ, तो आपके पास नहीं पड़ा हुआ, हमारे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें रिटर्न तो उतना ही मिल रहा है। अगर एक साल में 40% रिटर्न दिया है तो आपको देखो खर्चा निकाल के उतना रिटर्न आपको मिल जाता है गोल्ड और सिल्वर में। तो अभी इंडिया में ऐसा हो रहा है कि 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी अलाउ कर दी गवर्नमेंट ने, तो हाउ विल दिस इम्पैक्ट द मार्केट इन जनरल? राइट, अगर आप ट्रेंड देखोगे नए यूथ का या वेस्टर्न आप यूथ ट्रेंड देखोगे तो यूज एंड थ्रो वाला कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है वहाँ पर, राइट। अगर आप कोई बहुत बड़ी घड़ी खरीदते हो ब्रांड की, रोलेक्सो की, राइट, और जब वो बेचने जाते हो 10 लाख की घड़ी है, जब बेचने आते हो तो आपको 5 लाख भी नहीं मिलता उसमें, एंड दे आर ओके विद इट बिकॉज दे बिलीव इन स्टेटस, दे बिलीव इन प्राइड, कि मुझे अपना ये दिखाना है, पैसा दिखाना है, फिर मुझे उसका रीसेल वैल्यू कुछ आया नहीं आया, आई डोंट केयर, राइट। अपनी नई जनरेशन जो है, आई थिंक जेनजी आप बोल सकते हैं, आप लोगों की जनरेशन जो कंजम्पशन में ज़्यादा बिलीव करती है कि ठीक है, आज मुझे कुछ सोने की चीज़ पसंद आई, नॉट नेसेसरी आपको आपकी माँ की या पापा की ज्वेलरी पसंद है, यू वांट टू लुक एट प्लैटिनम, यू माइट टू लुक एट टाइटेनियम, अलग आपको मेटल्स देखना, सब शायद सिल्वर ज़्यादा पसंद है, वो भी हो सकता है। तो कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, yes, you might see there is a surge in this space, जो अलग अलग ज्वेलरीज हैं जो नॉट एक्चुअल फिर ये होगा 24 कैरेट में होगा, बट
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसे आप इंडिया में घर घर में देखोगे, जितने इमोशंस जुड़े हुए हैं ना सोना और चांदी से, उतने ग्लोबली कहीं जुड़े नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा सोना अगर कहाँ है धरती पे, तो वो यहाँ पे है, भारत में है, राइट। क्योंकि उसको हमने जिस तरह से जुड़ा हुआ है, आप सोचिए, आप थॉट देखिए पुराने लोगों का कि उन्होंने वो गोल्ड को सोने से जोड़ा, लक्ष्मी से जोड़ा, वेल्थ से जोड़ा। ओके, कहीं ना कहीं जो पहली SIP जो हमारे फैमिली में हुई, हमारे दादी और नानी ने की, वो गोल्ड में की थी। हाँ ट्रू, राइट। वो हर साल वो खरीद के रखती थी, कभी मुझे कुछ खराब दिन आए हैं तो ये इसको मैं इस्तेमाल करूंगी। फिर वो अगले जनरेशन को पास ऑन कर दी थी, यू नो, इन शादी के बाद में या कोई क्राइसिस में, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का एक जरिया, बट बिकॉज वी बिलीव इन स्टोरीज, वी बिलीव इन माइथोलॉजी, ओके, हम ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिहेव करते हैं, ऑस्पिशियस में ज्यादा बिहेव करते हैं, तो उसको वही ना कहीं जोड़ा गया। तो इन्वेस्टमेंट को जिस तरह से जुड़ा हुआ है, ये जनरेशन से चलते आ रहा है। ओके, इतने आसानी से ये नहीं टूटने वाला। पीपल विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दीज असेट क्लासेस, स्पेशल गोल्ड एंड सिल्वर में, फिर वो कंजम्पशन के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हो। ओके, बट येस, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। ये जो 9 कैरेट है, ये इट माइट पिकअप, ओके, बट इट विल नॉट मैच व्हाट एक्चुअल 24 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड और सिल्वर होता है, वो नहीं कर पाएगा। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लाइक अभी जो करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग इफ़ यू हैव टू पिक वन एसेट आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, व्हाट विल इट बी फॉर द नेक्स्ट 12 to 18 months? ओके, नहीं, मैं तो दोनों पिकअप करूंगा, तो दोनों के अपने अपने रीज़न हैं। अपनी सोना चांदी च्यवनप्राश का नाम तो सुना ही होगा, राइट। दोनों के भी अपने अपने बेनिफिट हैं, इनफैक्ट दोनों के हेल्थ बेनिफिट भी हैं। आयुर्वेद में दोनों भी यूज़ किए जाते हैं। आपको उसका एक चूर्ण बना के, स्वर्ण भस्म कहते हैं उसको, वो आपको देते हैं, चांदी भस्म भी देते हैं आपको। तो दोनों भी इन्वेस्ट करना चाहिए, दोनों के भी अलग अलग रीजंस है। अगेन क्या होता है कि जब हम डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि डेट है जो आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हो, डेट है जो आप लोन देते हो, तो उसका रिटर्न अलग तरीके से आता है, इक्विटी का रिटर्न अलग तरीके से आता है। गोल्ड और सिल्वर का रिटर्न भी अलग अलग वैसे ही देखना चाहिए। गोल्ड का रिटर्न आपको आएगा करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू, ग्लोबल टेंशन, सेंट्रल बैंक का इंपॉर्टेंट उसकी वजह से, और चांदी का आपको रिटर्न आएगा बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल यूजेस, राइट। तो ये दोनों पॉइंट बहुत अलग अलग है, राइट। तो दोनों साथ में आप रखिए। गोल्ड अगेन एज आई सेड कि इट्स एन इंश्योरेंस टू वोलेटिलिटी। मार्केट में ग्लोबल कुछ भी होता है तो आपको हमेशा वो सिक्योरिटी देगा, राइट, एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। दोनों में इन्वेस्ट कीजिए। अगेन आई एम सेइंग 15% से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जनरली क्या होता है, लोग देखते हैं 40% रिटर्न आ गया, चलो मेरा ये 1 लाख रुपया पूरा का पूरा मैं इसमें डाल देता हूँ। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। ओके, इक्विटी अपनी जगह पे है, डेट अपनी जगह पे है, एंड ये अपनी जगह पे है। थैंक यू सो मच विकास जी। आई थिंक आज के पॉडकास्ट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर हुई होगी इन्वेस्टर्स के लिए कि यार कितना एलोकेशन होना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर में, किस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, फिजिकली खरीदना चाहिए या फिर ETF के थ्रू खरीदना चाहिए। आई थिंक काफ़ी सारे डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे। वी होप कि इन्वेस्टर्स गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले इस चीज़ को, और दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाँ, दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। So on this auspicious event of Deepavali and Dhanteras, we hope you make an informed decision on your investments. Thank you so much. Yeah, happy investing. Happy investor. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.